कुछ प्रेम इसलिए समाप्त नहीं होते क्योंकि वे वास्तविक नहीं थे, वे इसलिए समाप्त होते हैं क्योंकि वे बहुत देर से पहुंचे। ये स्वीकारोक्ति तब हुई जब व्यक्ति पहले ही इंतजार करना बंद करना सीख चुका था। रोहन और ईशा एक दूसरे के साथ वैसे ही बड़े थे जैसे कुछ दोस्ती होती है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी को पता चले कि ये कब स्थायी हो गई। वे इंदौर के कॉलेज में मिले, पहले दिन एक दूसरे के बगल में बैठे क्योंकि कोई अन्य सीट नहीं बची थी। 6 वर्षों में उन्होंने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जो सहज महसूस हुई। सड़क किनारे की दुकानों पर देर रात की चाय, साझा किए गए नोट्स, हर चीज के बारे में अंतहीन बातचीत और कुछ भी नहीं। रोहन हमेशा वहां था, स्थिर, विश्वसनीय, अटल। और इसी बीच कहीं ना कहीं रोहन को प्यार हो गया। उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की, उसने इसे सावधानी से उठाया जैसे कोई नाजुक चीज हो। ईशा ने दूसरे लोगों को डेट किया, उसने दिल टूटने, भ्रम और आशा के बारे में खुलकर बात की। रोहन ने सुना, वो रुका, उसने खुद को आश्वस्त किया कि उसके करीब रहना ही काफी था। लेकिन समय लोगों को चुपचाप बदल देता है। 27 साल की उम्र में ईशा को स्थिरता की चाहत होने लगी। वो आधे अधूरे प्यार और अनिश्चित पुरुषों से थक गई थी। वो कोई ऐसा व्यक्ति चाहती थी जो उसे खुले तौर पर, स्पष्ट रूप से, बिना किसी हिचकिचाहट के चुने। और रोहन अभी भी वहीं खड़ा है जहां वो हमेशा खड़ा था। अंततः महसूस किया कि डर आराम से अधिक है। एक बरसात की शाम अपने घर की छत पर बैठे इंदौर के एक क्षितिज को बारिश से धुंधला होते देख रोहन ने फैसला किया। 6 साल की चुप्पी अचानक असहनीय लगने लगी। वो इसे अब और नहीं ले सका। उसने इसे सब कुछ बता दिया। वर्षों की भावनाएं एक सांस में बह गईं। उसकी आवाज कांप गई, लेकिन उसकी आंखें स्थिर थीं। उन्होंने उस हर पल के बारे में बात की जब उन्होंने लगभग कुछ न कुछ कहा था। हर बार जब वे पीछे हट गए थे। हर उस कारण के बारे में जब उन्होंने खुद को आश्वस्त किया था कि दोस्ती जोखिम से अधिक सुरक्षित है। ईशा ने बिना रुकावट के बात सुनी। जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो वो मुस्कुराई, एक नरम थकी हुई मुस्कान जिसने उसके बोलने से पहले ही उसका दिल तोड़ दिया। रोहन, उसने धीरे से कहा, तुम्हें ये बात इससे पहले कहनी चाहिए थी कि मैं इंतजार करना बंद करना सीख जाऊं। उसके शब्द तीखे नहीं कटे, वे धीरे धीरे डूब गए जैसे शांत पानी की तली में पत्थर बैठ रहे हों। उन्होंने बताया कि एक बार शायद 3 साल पहले उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया होता। उसने उन दोनों के बीच कुछ महसूस किया था, उसके बहादुर होने का इंतजार किया, उम्मीद थी कि वो बोलेगा, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। और आखिरकार उसने उसकी खामोशियां पढ़ना बंद कर दिया। वो आगे बढ़ गई, उससे नहीं बल्कि उसकी संभावना से। उसने उसे लंबे और परिचित तरीके से गले लगाया, जिस तरह से केवल वही दोस्त ऐसा कर सकते हैं जो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये आराम के भेष में अलविदा जैसा महसूस हुआ। उस रात रोहन पहले से अधिक भारी महसूस करते हुए घर चला गया। उसने उसे किसी दूसरे आदमी से नहीं खोया था, उसने उसे समय के साथ खो दिया था। अपनी हिचकिचाहट के कारण, अपने डर के कारण, अपने विश्वास के कारण कि चुप रहना बोलने से कहीं अधिक सुरक्षित है। इसके बाद के हफ्तों में उन्होंने दोस्ती बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ बदल गया था। अब हर बातचीत में उस बात का बोझ है जो 6 साल से नहीं कहा गया था और जो बहुत देर से कहा गया था। आखिरकार ग्रंथ विरल हो गए, कॉल बंद हो गई, क्रोध से नहीं बल्कि ये दिखावा करने की थकावट से कि जब सब कुछ बदल गया है तो कुछ भी नहीं बदला है। रोहन ने सबसे क्रूर सबक सीखा कि आप सब कुछ सही कर सकते हैं, सहायक बने, उपस्थित रहें, दयालु बने और फिर भी किसी को खो दें क्योंकि आप ईमानदार होने से बहुत डरते थे जब ये मायने रखता था। ये प्यार सिर्फ गहराई से महसूस करने के बारे में नहीं है, ये इसे व्यक्त करने के बारे में है, जबकि दूसरी तरफ अभी भी कोई इसे प्राप्त करने को तैयार है। ईशा आगे बढ़ गई और आखिरकार उसे कोई मिल गया जिसने उसे पहले दिन से ही स्पष्ट रूप से चुना। वो रोहन को नहीं भूली, आप 6 साल नहीं भूलते, लेकिन उसने जान लिया था कि किसी के तैयार होने का इंतजार करना रोमांटिक नहीं है, ये थकाने वाला है। और वो किसी ऐसे व्यक्ति की हकदार थी जिसके प्यार को अपनी आवाज पाने से पहले वर्षों की चुप्पी की आवश्यकता नहीं थी। सालों बाद रोहन उसकी शादी की तस्वीरें ऑनलाइन देखेंगे। उसे परिचित दर्द महसूस होगा, लेकिन साथ ही कुछ नया भी महसूस होगा, स्वीकृति। वो एक बधाई संदेश टाइप करेगा, फिर इसे हटा देगा। कुछ अध्याय नाटकीय अंत के साथ नहीं बल्कि शांत स्वीकृति के साथ समाप्त होते हैं कि आपने अपना क्षण खो दिया। उनकी कहानी एक तरफा प्यार के बारे में नहीं थी, ये प्यार के बारे में थी जो पूरी तरह अस्तित्व में था लेकिन बहुत देर से भुला गया। जब वो व्यक्ति जो आपसे प्यार कर सकता था वो पहले ही आगे बढ़ चुका था, जब समय भावना की गहराई से अधिक मायने रखता था, जब मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, दुनिया का सबसे दुखद वाक्य बन गया।